हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 2 अक्टूबर और जानेंगे 2 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। दोस्तों, आज का जो डे है वो स्पेशल डे है, बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल टुडे इज़ गांधी बर्थडे। क्या है आज गांधी जी का बर्थडे। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये रहे, आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी। सबसे पहले आप सभी को जो हैप्पी गांधी जयंती। अब हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे लिए हैं कि इनका एक वाइटल रोल रहा है हमारे देश के फ्रीडम्स के लिए। हम आज इस मुकाम पर जो बैठे हुए, मतलब कि इंडिया की जो एक ये मतलब कि स्टेटस आप जो देख रहे हैं, आप सबको पता है। तो ये सब में इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा, एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है महात्मा गांधी का। ठीक है, जन्म इनका कब हुआ था? 2 अक्टूबर। कब हुआ था जन्म इनका? 2 अक्टूबर। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर गांधी जी ना होते तो इस तरीके के क्वेश्चन आते ही मैं आपको बताऊँ तो क्या होता। दोस्तों, अपनी मतलब कि एक अपनी ना ही कुछ देखा, मतलब कि अपने आप को अपनी ना इज्जत ना ही बेइज्जती, कुछ नहीं देखना गांधी जी ने। सिर्फ इनका एक ही मकसद था। क्या मकसद था इनका? एक मकसद था कि देश को फ्रीडम दिलाना है, सबको इक्वलिटी। अगर ये चाहते सो, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है मतलब कि कुछ कहा नहीं जाता जल्दी से, अगर वो लोग दूसरे से हाथ मिला लें। तो गांधी जी ने इस तरीके के कदम नहीं उठाए। और आपको पता है कि आज इनका देश में इंटरनेशनल, कह सकते हैं इंटरनेशनल, बहुत ही गुणगान है। ठीक है, सो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में कभी पढ़िए आप लोग, कि आपको पता लगेगा कि आज के लोग, मतलब कि आज जो हमारे युवा हैं या फिर आज जो हमारे पॉलिटिक्स में जो नेता घुसे हुए हैं, उनको कंपेयर करिए अपने पहले वाले 1947 से बिफोर, उससे पहले के अगर आप नेता को कंपेयर करेंगे, उसके बाद के जो कुछ नेता ऐसे आए हैं, सो इस वक्त के नेताओं से वो बहुत ही बेहतर है। ठीक है ना, ये बात आपने ध्यान रखनी। सो दोस्तों, इनकी स्पाउस का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, सो आपने ये बात याद रखनी है। और ये 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। वहाँ पर इन्होंने नस्ली भेदभाव के ऊपर आंदोलन किया था। उसके बाद भारत में आए थे। कब? जब भारत में आए थे 1915 में। 1916 में जो है ये कहाँ पर गए थे? 1916 में आपको डेट बता रहा हूँ, चंपारण बिहार में। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और उसके बाद 1917 में कहाँ पे गए थे? खेड़ा। कहाँ पर? गुजरात में। और 1918 में कहाँ पर गए थे? 1918 में गए थे ये कहाँ पर? अहमदाबाद में। किस जगह? जहाँ पर मतलब कि सूती मिल के मज़दूरों से कारखानों में मज़दूरों से मिलने के लिए। सो यहीं से इनकी जो मतलब कि जर्नी चालू हो गई थी भारत के लिए, कि एक आज़ादी का सपना। ठीक है, तो दोस्तों, इतने पॉइंट्स को आप याद रखना। और कभी अगर आपको मौका मिले तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िए। एक मतलब कि युवाओं के लिए, और साथ ही मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति के लिए, एक जो है मतलब कि बहुत ही बेहतर, एक गुड इनिशिएटिव है। उसके लिए गुड इनिशिएटिव एक अच्छी शुरुआत हो सकती है किसी भी लाइफ के लिए। सो याद रखना आप सब ये बातें मेरी। ठीक है, सो दोस्तों, इनके बारे में ज़रूर पढ़िए। और दोस्तों, इनके बारे में हर रोज़ कभी अगर टाइम मिले तो प्रे ज़रूर करिए ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आज हम बैठे हैं, आप मतलब कि फ्रीडम हमें मिला हुआ है, हम मतलब कि अपने मनपसंद के कपड़े पहन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वो उसमें जो है बहुत से नेताओं का नाम है। ठीक है, अब नेताओं का तो बहुत सौ का नाम है, लेकिन आज जिसकी इम्पोर्टेंस है, आज जिसका डे है, उसका नाम आज हम उसी का नाम लेंगे। सो आज सिर्फ इनका डे है, सो महात्मा गांधी का। सो आप सबको पता होगा। सो आज आप सबको मतलब कि न्यूज़ चैनल में भी आप देखेंगे। ठीक है, सो याद रखना इन बातों को। और ये थी इम्पोर्टेंट चीज़, चरखा। कहने का मतलब ये है कि आत्मनिर्भर, मतलब कि आत्मनिर्भर रहो। जो आज हम मतलब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर वाली मतलब पहल करते रहते हैं, वो देख लीजिए कि इन्होंने बहुत पहले कर चुके थे आत्मनिर्भर। क्योंकि कहने का मतलब यही है कि अगर तुम डिपेंड्स रहते हो किसी पर, कि अगर तुम डिपेंड्स रहते हो तो कुछ ही समय के लिए वो, लेकिन खुद के ऊपर खुद से करोगे तो वो जो है एक लॉन्ग टर्म वर्क होगा।
ठीक है, सो याद रखना ये बात। चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वोकैब हमारी देख लीजिए, ये रही फर्स्ट वोकैब है वैक्यूम। क्या है? वैक्यूम मीनिंग शून्य स्थान। क्या है मीनिंग? शून्य स्थान। सो अ स्पेस एंटायरली डेवोल्ड, क्या? अ स्पेस एंटायरली डेवोल्ड ऑफ मैटर। ठीक है, सो अर्थ है अंतरिक्ष पूरी तरह से पदार्थ से रहित है। अंतरिक्ष पूरी तरह से पदार्थ से रहित है। एंड अ स्पेस एंटायरली डेवोल्ड ऑफ मैटर। क्लियर। सिनोनिम की बात करें सो वॉइड, एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस एंड वैकेंसी। वहीं एंटोनिम है इसके फुलनेस और एबेंडेंस। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना। अब इसके बात कर लेते हैं हम किसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कैसा दिया हुआ है? सो द राइटर क्रिटिसाइज द मॉरल वैक्यूम इन सोसाइटी। लेखक ने समाज में से नैतिक शून्यता की आलोचना की है। क्या की लेखक ने? द राइटर्स क्रिटिसाइज द मोरल वैक्यूम इन सोसाइटी। सो लेखक जो है, राइटर, उसने जो है सोसाइटी में क्या किया? नैतिक शून्यता की आलोचना की है। क्लियर है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना है। वही नेक्स्ट है हमारा, ये रहा, देख लीजिए डिस्कंजर्टिंग मीनिंग चिंताजनक। किसी व्यक्ति को चिंता होती किसी बात के लिए, जैसे कि महात्मा गांधी को होती चिंता। ये एक चिंता का विषय था उनके लिए कि भारत को आज़ादी दिलाना, मतलब कि एक बेहतर स्टेटस देना उनको। ठीक है, सो टेंडिंग टू कॉज डिस्कम्फर्ट अनएसीनेस और अलार्म, अनसेटिंग, ट्रबलिंग, अपस्टेइंग। सो असुविधा, बेचैनी या अलार्म पैदा करने की प्रवृत्ति, बेचैन, परेशान करती है। ठीक है, सो दोस्तों ये सब इसके मीनिंग दिए हुए। असुविधा होना या फिर बेचैनी या अलार्म पैदा करना प्रवृत्ति, या फिर बेचैन रहना, परेशान करना, परेशान। ठीक है, ये सब इसके मीनिंग है। वहीं इसके सिनोनिम की बात करें तो अनसेटिंग, डिस्टर्बिंग, एम्बेरसिंग। ठीक है, एम्बेरसिंग। सो दोस्तों ये आपने याद रखना। एंटोनिम देख लीजिए, सूटिंग, एफेबल एंड कंफर्टिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, आपने याद रखना है। वहीं अगर इसकी बात करें तो एग्जांपल की देख लीजिए, आई फाउंड इट वेरी डिस्कंसर्टिंग टू बी इन द फंक्शन इन विच आई वॉज नॉट इन्वाइटेड। सो जिस समारोह में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था उसमें शामिल होना मुझे बहुत निराशाजनक लगा। क्या लगा? कि आई फाउंड इट वेरी डिस्कंसर्टिंग टू बी इन द फंक्शन इन विच आई वॉज नॉट, जिसमें उसको मतलब कि आमंत्रित नहीं किया गया था, उसको बहुत ही निराशाजनक लगा। सो दोस्तों ये बात आपने ध्यान रखनी है। और हाँ, जिस किसी ने भी 5 बजे वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा, क्लास नहीं देखा, उसको प्लीज़ देखिए, वो आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही 8 बजे वाली वोकैब जो मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश दोस्तों आनी ज़रूरी है। इंग्लिश इतनी सीख लीजिए कि मतलब कि आपको कुछ मतलब कि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आती दोस्तों, उनको जो है मतलब कि उनके लिए एक ये जो है डिस्कंसर्टिंग, मत कहने का मतलब चिंता का विषय है उनके लिए, वो परेशान हैं उस चीज़ के लिए, बेचैन रहते हैं ऐसे लोग। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग इंग्लिश तो कुछ ना कुछ परसेंट आनी ही चाहिए। ठीक है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों आपके लिए टॉपिक। ठीक है, वहीं 2 बजे और 8 बजे वाले जो करंट अफेयर का टॉपिक आता है उसमें आपको एनालाइज कराया जाता है डिटेल में। ठीक है, और बताया जाता है कोई भी अगर जीएस या फिर जीके का क्वेश्चन आता है वो आपके इंटरव्यू बेस पे आधारित भी होता है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और साथ ही किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उससे। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सी मीनिंग प्रतिनिधि। क्या है? प्रतिनिधि। द अथॉरिटी और टू रिप्रेजेंट समवन एल्स स्पेशली इन वोटिंग। विशेष रूप से मतदान किसी और का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। क्या बोला? विशेष रूप से मतदान में किसी और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। सिनोनिम सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, और ये सरोगेट, डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? सो दोस्तों ये बात आपने ध्यान रखना। वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो गिव, ऑफर। क्लियर है, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए एग्जाम्पल चेक करें। योर प्रॉक्सी विल नीड टू साइन द फॉर्म
ऑन योर बिहाफ। सो आपके प्रॉक्सी या फिर आपके प्रतिनिधि को आपकी ओर से फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। सो क्या होगी? योर प्रॉक्सी विल नीड टू साइन द फॉर्म ऑन योर बिहाफ। तुम्हारे बिहाफ पर जो तुम्हारे जो प्रॉक्सी प्रतिनिधि है उसको जो है हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। क्लियर है दोस्तों? ये सब आपके लिए ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। स्टार्क मीन्स होता है नितांत, ठीक है। सेवियर और बेयर इन अपीयरेंस और आउटलाइन। सो दिखाने या रूपरेखा में गंभीर या नंगे, ठीक है। क्या है? सेवियर और बेयर इन अपीयरेंस और आउटलाइन। सिनोनिम की बात करें तो क्रिप्स, डिस्टिंक्ट और ऑब्वियस। वही एंटोनिम है फ्यूजी और डिस्टिंक्ट, प्लीजेंट। ठीक है दोस्तों, ये सब आपने याद रखना। अब चलिए एग्जाम्पल चेक कर लें, जो कि एग्जाम्पल क्या बनता है देखिए। द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग स्टैंड एज द स्टार रिमाइंडर ऑफ द फायर। ठीक है, इमारत के अवशेष आग की एक कड़ी याद के रूप में खड़े हैं। किसके रूप में? कड़ी याद के रूप में। सो द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग स्टैंड एज स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द फायर। सो इमारत के अवशेष आग की कड़ी याद के रूप में खड़े। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट आपको आपके लिए, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखें। सो ये रहा नेक्स्ट है आपका बी सेट मीनिंग टूट पड़ना, ऑफ अ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी, ट्रबल समवन और समथिंग, परसिस्टेंटली। सो किसी समस्या या कठिनाई के कारण किसी को निरंतर कष्ट होना, ठीक है। सो कहने का मतलब यह है कि जो मतलब कि उसको निरंतर लगातार उसको कष्ट होना, ठीक है। सो इन सिनोनिम की बात करें तो हैरेस, ठीक है, प्लेग्यू, एसल, हाउंड, अटैक, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो ये है एंटोनिम प्रोटेक्ट, डिफेंड, एड, असिस्ट। क्लियर है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब एग्जांपल चेक करें। सो ये रहा इसका एग्जांपल देखें। सो अ लैक ऑफ मनी इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम बेसेटिंग द सिटी टुडे। पैसे की कमी आज शहर की सबसे बड़ी समस्या है। क्या है? पैसे की कमी। अ लैक ऑफ मनी इज़ लार्जेस्ट प्रॉब्लम बेसेटिंग द सिटी टुडे। सो आज पैसों की कमी जो किसी राज्य के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है या फिर है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट ये रहा आपका स्यूव। क्या है? स्यूव पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, वही मीनिंग क्या है इसका? शिष्ट इसका मीनिंग है। क्लियर है दोस्तों? ये बात आपने ध्यान रखनी है। स्पेशली ऑफ अ मैन चार्मिंग, कॉन्फिडेंट एंड एलिजेंट। सो विशेषकर मनुष्य का आकर्षक, आत्मविश्वास और सुरुचिपूर्ण। क्लियर? सिनोनिम की बात करें तो चार्मिंग, सोफिस्टिकेटेड, डिबोनर और अर्बन्स। एंटोनिम देखें सो अनसोफिस्टिकेटेड, रूड, ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो ही वॉज टॉल एंड स्योव, केयरफुल इन ड्रेस, केयरफुल इन बिहेवियर। वह लंबा और सौम्य था, पोशाक में सावधान और व्यवहार में सावधान। क्लियर है? सो ही वॉज टॉल एंड स्योव, केयरफुल इन ड्रेस, केयरफुल इन बिहेवियर। वह लंबा और सौम्य था, ठीक है, और पोशाक में सावधान, व्यवहार में सावधान, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चेक करें। सो ये रहा नेक्स्ट आपका मेंस्ट्री। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, मीनिंग, आधार। अ पर्सन ऑफ थिंग ऑन विच समथिंग एल्स इज बेस्ड और डिपेंड्स। सो वे व्यक्ति या वस्तु जिस पर कोई और चीज़ आधारित या निर्भर है। क्या? वे व्यक्ति या वस्तु किसी पर, अन्य व्यक्ति पर जो निर्भर हो जाते हैं या फिर आधारित है उसके ऊपर है, ठीक है। अब बात करें सिनोनिम की। सो कॉर्नरस्टोन। क्या? कॉर्नरस्टोन, ठीक है। बुलवर्क, बटर्स एंड बस्टन। क्या? बेस्टन। एंटोनिम है एंटेगोनिस्ट, ओपोनेंट, एनिमी। अब एग्जाम्पल चेक करें। सो स्मिथ वॉज a mainstay of the club's success this season with his running from
डिफेंस एंड सॉलिड टैकलिंग। सो स्मिथ इस सीज़न में क्लब की सफलता का मुख्य आधार थे। उन्होंने डिफेंस और सॉलिड टैकल से दौड़ लगाई। कैसे लगाई? डिफेंस और सॉलिड टैकल से उन्होंने दौड़ लगाई। किसने? स्मिथ ने। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका होता है अनचार्टेड। क्या है? अनचार्टेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव मीनिंग स्पेसिफिकल। सो ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और सी नॉट मैप और सर्वाइव। ठीक है। सो भूमि या समुद्र का एक क्षेत्र मैप या सर्वेक्षण नहीं किया गया है। भूमि या समुद्र का एक क्षेत्र जो है मैप या उसका सर्वेक्षण मतलब कि सर्वे नहीं किया गया है। सिनोनिम देखें तो ये इसके सिनोनिम अनएक्सप्लोर्ड, अनडिस्कवर्ड, अनफेमिलियर, ठीक है, और अनप्लम्ड। एंटोनिम है फेमिलियर, फेमस, कॉमनप्लेस और नॉन। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें। सो टू इज मोर ही स्ट्रक एज इफ ही वॉज सिक्योरिंग a flagpole into the soil of a previous uncharted land। सो उसने 2 बार और प्रहार किया जैसे कि वे पहले से अज्ञात भूमि की मिट्टी में एक झंडे को सुरक्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? सुरक्षित कर रहा है। सो ट्वाइस मोर ही स्ट्रक एज इफ ही वॉज ए सिक्योर अ फ्लैगपोल इनटू द सॉइल ऑफ अ प्रीवियस अनचार्जेस लैंड। क्लियर दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा या फिर आपने कुछ भी नया सीखा तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास कराते हैं हम डेली। ठीक है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।